आज 16 दिसंबर 2022 को हम राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर यहाँ पर दामिनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। 16 दिसंबर के दिन आज से कई साल पहले दामिनी के साथ एक जघन्य कांड हुआ था और उसके बाद आज तक देश के अनेक अंकिता भंडारी से लेकर किरण नेगी से लेकर कई इस प्रकार की दामिनियों को जो न्याय नहीं मिला है, इसके शिकार बने। आखिर ये मामला क्या है, कैसे इन पर रोक लगेगी, इसके लिए हमारे पास हैं कई महिला संघर्षशील, जिनमें रोशनी चमोली जी है, प्रेमा धोनी जी हैं और मनमोहन साहब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रोशनी चमोली जी से। रोशनी चमोली जी जरा इस घटना पे प्रकाश डालें कि किस प्रकार से ये घटना रुक नहीं रही है। जी देखिए, आज से ठीक 10 वर्ष पहले वो 16 दिसंबर वो क्रूर दिन था कि जब हमारी उस बेटी निर्भया के साथ इस तरह का दुराचार होता, जघन्य अपराध होता है। लेकिन सरकारों के और सामाजिक सजग जो प्रहरी थे उनके द्वारा एक बहुत विश्वव्यापी आंदोलन चलाया गया और उस अपराधी को फांसी की सज़ा हुई। उन सब अपराधियों को, जो 5 अपराधी थे, उनको फांसी की सज़ा होती है और कहीं ना कहीं उनके माता पिता को अपनी बेटी खोने के एवज में जो सांत्वना मिलती है अपराधियों को फांसी की, वो होती है। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनता है, सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, फांसियों को दोषियों को फांसी की सज़ा सब मिलने के बावजूद पर 2012 से लेकर आज 2022 हो गई है, 10 वर्ष बीत गए हैं, तब भी अपराधों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कारण है आपराधिक मानसिकता वाले लोगों का बेखौफ घूमना। सरकार और हमारे संविधान के द्वारा उन अपराधियों को ऐसी सजा ना मिलना कि जो दूसरे अपराधियों के लिए नज़ीर बने, सबक बने, तभी वो अपराधी इस तरह से बेखौफ होकर समाज में घूम रहे हैं और प्रतिदिन अपराध कर रहे हैं। चाहे वो 6 महीने की बच्ची हो, 3 महीने की बच्ची हो, 60 साल की महिला हो, चाहे वो 35 वर्ष की महिला हो, चाहे उसने छोटे कपड़े पहने हो, चाहे उसने अपना पूरा शरीर ढक कर रखा हो, तब भी आपराधिक मानसिकता वाले जो लोग हैं वो सरेआम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि संविधान और कानून उनको सही तरीके की सजा नहीं दे पा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी ये कानून की लचर व्यवस्था ही इसका कारण है कि आज हम महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने अधिकार मांगने के लिए इस संसद की चौखट पर, जंतर मंतर पर आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, जहां एक तरफ सरकार और हमारे पुरुष वर्ग, माफ कीजिएगा मैं कहना चाहूँगी कि हमें देवी के रूप में पूजते हैं, कहीं ना कहीं वो आपराधिक मानसिकता लेकर, चाहे रात का समय हो चाहे सुबह हो, इस तरह की आपराधिक घटनाओं को जन्म देते हैं। रोशनी चमोली जी ने बिल्कुल सही कहा। ये आपकी नेता भी हैं और उत्तराखंड के विभिन्न सामाजिक संगठनों में दामिनी आंदोलन से लेकर ये किरण नेगी से लेकर अंकिता भंडारी प्रकरण पर काफ़ी संघर्षित रहे कि जब तक व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लचर रहेगी, जब तक अपराधियों पर एक खौफ नहीं रहेगा कानून का, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। प्रेमा धोनी भी इस कांड पर निरंतर जो दामिनी के 16 दिसंबर को जो जघन्य कांड हुआ था, उसके दामिनी के अपराधियों को फांसी की सजा दी। एक ही अपराधी जिसे नाबालिग बताकर छोड़ा गया और संरक्षण किया, उसके बाद अन्य अपराधियों को सजा मिली थी। परंतु उसके बाद जिस ढंग से किरण नेगी, उससे दामिनी से पहले किरण नेगी का हो गया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का बिल्कुल बेनकाब हो चुका है कि जिस प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय ने उन अपराधियों को बरी करने का काम किया, जो हाई कोर्ट और जांच कोर्टों ने जिनको फांसी की सजा दी, उसके बाद ये अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड में हो रहा है, अंकिता भंडारी में जो है कि वहाँ के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित है, उसका नाम तक उजागर नहीं कर पा रहे हैं। जनता मांग कर रही है सीबीआई की जांच करे, इन अपराधियों में सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की देखरेख में इस जांच को किया जाए, वो काम नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जब अपराधियों को संरक्षण देंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? प्रेमा जी, देखिए, ये तो हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पर लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र की पूजा होती है,
लोकतंत्र का दावा किया जाता है, वहीं पर ही हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचर है। वहाँ पर कोई ऐसा सख्त कानून नहीं है कि अपराधी जो बलात्कारी है उसको फांसी की सजा दी जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? अगर ऐसा हो तो जो अन्य जो अपराधी हैं, अपराधी मानसिकता के लोग हैं, वो ऐसा अपराध करने से डरे, उनको वो एक बार सबक ले और वो सोचे कि हम ये अपराध करें ना करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी कानून व्यवस्था का लचर होता है, कानून व्यवस्था का सख्त नहीं होता। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि कानून जब चेहरा देख कर न्याय करता है। सामने आंदोलन के तो अपराधियों को जो किरण नेगी के बाद हुआ, पूरी व्यवस्था महिला संगठन से लेकर न्यायपालिका से लेकर तमाम राजनीतिक दल उसमें को, लेकिन किरण नेगी मामले में दिखाई नहीं देते। अंकिता भंडारी में वो ना मीडिया का वो पक्ष दिखाई देता है, ना महिला संगठनों का वो दिखाई देता है, ना न्याय के समर्थकों को दिखाई देता है। हमारे बीच में महिला आंदोलन से जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? किरण लखेड़ा जी। आप बताएं ये कैसे रोकथाम हो सकती है? वही है कि हम लोगों को सबसे पहले तो अपनी बेटियों को ये शिक्षा देनी पड़ेगी कि पहले तो सेल्फ अपना जो उनको इतना मोटिवेशन करने की ज़रूरत है कि वो कैसे बाहर निकले, कैसे लोगों से सामना करें, और फिर न्यायपालिका जो हमारी है उनके साथ सख्त से सख्त कानून जब तक नहीं बनेगा, जब तक ऐसे अपराधियों की सज़ा डिक्लेयर नहीं होगी, जिससे ऐसे हज़ार अपराधियों जो जिनके मन में ये चीज़ें संकुचित दिमाग वाले जैसे नशेड़ी जो दुराचारियों के मन में जब तक उनके रोंगटे मतलब खड़े देने वाली सज़ा ना हो, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। सख्त से सख्त सज़ा उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, किरण जी ने बहुत अच्छी बात कही, सख्त से सजा। हमारे बीच में और महिला आंदोलन से जुड़ी हुई, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जुयाल। लक्ष्मी जुयाल जी। लक्ष्मी जुयाल जी, आप बताइए कि ये घटनाओं पर रोकथाम कैसे? ये रोकथाम तो जब भी हो सकती है जब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जिस टाइम ये ऐसे काम करते अगर पता चल जाए तो उसी टाइम उनको गोली से उड़ा दें, जब ये हो सकता है, या उनको उनके हवाले कर दिया जाए, हमारी जनता के हवाले, तभी ये हो सकता है। जब तक ये पकड़ मारे नहीं जाएंगे, सबके सब दुनिया के सामने नहीं आएंगे, तब तक ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पर सवाल ये उठता है सजा कौन देगा? सर्वोच्च न्यायालय ने जब फास्ट ट्रैक पे किरण नेगी वाले मामले में जो दामनी आंदोलन था, उसे 2014 में सर्वोच्च हाई कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी थी। उन अपराधियों को सजा सुनाने में बहुत लंबा टाइम लगा दिया, बहुत लंबा। ये जो फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, जब न्यायालय इस प्रकार का काम करेगा, वो भी सर्वोच्च न्यायालय कि न्याय का वो पहरेदार है, जिसको भगवान के रूप में मानते लोग, तो देश कैसे आगे न्याय मिलेगा? हमारे बीच में महिला नेत्री हैं, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नेगी जी बताएंगे कैसे इन घटनाओं पर अंकुश लगे? जो सत्ता में बैठे हैं ये लोग सही फैसले और सही निर्णय करें तो घटनाओं पे अंकुश लग सकता है। जब सत्ता में बैठे ही लोग इन घटनाओं में खुद फंस रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में देख लो, किरण नेगी की मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कैसे छोड़ दिया। जब ऐसे दलितों को छोड़ दिया जाए तो फिर क्या समाज में ऐसी घटनाएं होंगी? बिल्कुल सही कहा, जब तक न्यायपालिका निष्पक्ष और त्वरित निर्णय नहीं करेगी, तब तक इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा। एक तरफ सरकार शराब के गटर बना देता है पूरे समाज को, दूसरे ढंग से शिक्षा इस ढंग की है, जैसे किरण जी ने कहा कि शिक्षा बहुत इस ढंग से चरित्रवान बनाने, एक आदमी को सभ्य बनाने के लिए होनी चाहिए, वो शिक्षा देश की व्यवस्था में दिखाई न दे। मनमोहन शाह जी जो उत्तराखंड आंदोलन के भी नेता हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय लोक दल के दिल्ली प्रदेश के महासचिव भी हैं, वो बताएं कि इसमें कहाँ कमी रह गई? इस बात को करीब 10 साल बीत चुके हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड का कोई ऐसा कोई संगठन ना होगा जिस संगठन ने जंतर मंतर पर आके अपनी आवाज़ को बुलंद ना किया हो। इसमें हमारी मातृ शक्ति रही हो, हमारे आंदोलनकारी रहे हो, हमारे बड़े से बड़े नेता, कोई भी पार्टी का नेता रहा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी के लोग हो, सब ने इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपनी बात को मजबूती से रखा। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से इस जो कोर्ट में जो पैरवी की गई है, कहीं ना कहीं उसमें कमी नज़र आती है मुझे। और हमने इस बात को लगातार
धरना प्रदर्शन की मांग से भी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम किया, फिर भी कहीं ना कहीं हमें वो न्याय नहीं मिल पाया। और इसके चलते उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी केस हुआ हो, नेकी का केस हुआ हो, ये लगातार ये जो बढ़ती घटनाएं जो हो रही हैं, और अभी बीच में भी 2-3 घटनाएं ऐसे पहाड़ में आई हैं कि जो लड़कियां वहां से नौकरी कर रही थी। अभी एक नोएडा का ही केस, अभी हाल का ही केस है, नोएडा में पितड़ कुमाऊं की लड़की थी, वो एक लड़के के साथ यहाँ पर रह रही थी। बाद में जब उसके पिताजी ढूंढने आए लड़के के, तब पता लगा कि भाई वो तो दूसरे मोमडन निकला वो लड़का। तो इस तरह के भी लोग हैं जो मतलब कि अभी भी नहीं समझ पा रहे कि हमें करना क्या है। तो कुल मिला के ये है कि सरकार से हमारी मांग है कि इस पर जल्द फैसला करें, और जिससे कि उन लोगों को न्याय मिल सके जिनके साथ घटना घटी है। यही मेरा अपना कहना मानना है। देखिए, मैं आपके क्या विचार है? ये समाजवादी पार्टी से हैं। आप चंचल जी बोल, नाम बताइए। मेरा नाम मुंशीलाल चंचल है, जनपद हरदोई से हूँ। जिस तरह से इस समय सरकार की कानून के संबंध में जो चल रहा है ढिलाई, वो बहुत ही निंदनीय है। लगातार बलात्कार जैसी घटनाओं होना ये शर्मनाक है। सरकार को इस पर जब तक सख्त से कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इस तरह की घटनाएं लगातार जारी रहेंगी, और इस तरह की देश में घटनाएं जारी रहना सरकार के लिए शर्मनाक, और हम सब महिलाओं के लिए भी ये कलंक है। तो ये जो घटना है, इस बारे में रोशनी चमोली जी अपने विचार रखेंगे। रोशनी चमोली जी। जी नमस्कार, मेरा नाम रोशनी चमोली, मूल निवास हमारा उत्तराखंड है, लेकिन आज हम यहाँ पर महिलाओं के प्रति जो बढ़ते अपराध हैं उनके लिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन करके आए हुए हैं। 16 दिसंबर 2012 को जो निर्भया के साथ क्रूर हत्या हुई थी, अपराध हुआ था, और आज पूरे 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन समाज में, हमारे देश में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो ये घिनौना चेहरा है वो हमारे सामने आया है। हमारे संविधान की लचर व्यवस्था के कारण हमारे अपराधियों को, जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं, दोषी हैं, उनको सज़ा नहीं मिल पा रही, जिसके कारण सारे अपराधी बेखौफ घूमकर दिन प्रतिदिन अपराधों को बढ़ा रहे हैं। चाहे वो महिलाओं के प्रति दुराचार हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे उनके साथ संवेदनहीनता का प्रश्न हो। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि जब तक निष्पक्षता के साथ कानून और सरकार अपना काम नहीं करेगी, तब तक अपराधी इस तरह से समाज में बेखौफ घूमकर अपनी आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देकर इस तरह के अपराध करते रहेंगे, जिन पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि सर्वप्रथम हमें अपने बच्चों को मौलिक अधिकारों की शिक्षा और संस्कारों की शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देनी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने कपड़ों से, अपनी शिक्षा से, अपनी पढ़ाई से अपराध नहीं होता। समाज में जब अपराध पनपते हैं तो कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसमें लिप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन व्यसनों पर भी रोक लगानी है, शराबबंदी पर, भांग पर, इन सब चीज़ों पर भी रोक लगनी चाहिए, ताकि महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों पर भी रोक लग सके। ये बिल्कुल अभी जो रोशनी चमोली जी ने कहा कि जब तक व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी, तब तक देश के इस प्रकार के अपराधों पे अंकुश नहीं लगेगा। खास करके दामनी आंदोलन में जो हमने देखा, ये जंतर मंतर पूरा भरा रहता था, पूरे राष्ट्रीय क्षतिज पर एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन उभरा था, जिसमें राष्ट्रपति भवन से लेकर पूरे देश के कोने कोने तक लोग सड़कों पे उमड़ पड़े थे। परंतु उसके अपराधियों को सज़ा देने के बाद भी देखा गया है कि ये किरण नेगी जो मामला था, जो नजफगढ़ की दामनी थी, उसके बाद ये अंकिता भंडारी का जो मामला है, जिसमें उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता उसमें संलिप्त हैं, ऐसे बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता उसमें अतिथि के रूप में था, जिसका नाम बचाया जा रहा है। पुलिस के सारे प्रशासन के सह पर भी, जहां जिलाधिकारी कह रहा है हमने साक्ष्यों को नष्ट करने का आदेश नहीं दिया, वो जो उसका गेस्ट हाउस है, जबकि उस पे आग लगा दी गई है, उसके साक्ष्यों को मिटाया गया है। प्रदेश सरकार जनता की तमाम मांगों के बावजूद सीबीआई की जांच नहीं कर रही है। जनता मांग कर रही है कि जब इसमें सत्तारूढ़ दल के
नेता इसमें संलिप्त हैं, तो इसमें निष्पक्ष प्रदेश सरकार की पुलिस प्रशासन निष्पक्ष नहीं रह सकती है। इसलिए सीबीआई को इस केस को सौंपना चाहिए और सीबीआई को सौंपने के साथ साथ ये हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में होना चाहिए। हमारा ये मानना है देश में इस प्रकार की कार्रवाई तब तक संपन्न होगी जब तक चेहरा देखकर इन गुनाहगारों को सजा देने का काम किया जाएगा। हमने देखा कि किस प्रकार से दामनी आंदोलन में तो सारे लोग सड़कों पे उतर गए थे, पर लेकिन हम देखते हैं किरण नेगी मामले पे जो सर्वोच्च न्यायालय ने, जो हाई कोर्ट ने 2014 में जिसका फैसला दे दिया था, 14 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में ये लंबे समय तक ये सर्वोच्च न्यायालय में रहा। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार के पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी बेंच ने ये जब फैसला दिया कि अपराधियों को बरी, अगर ये बचाए सर्वोच्च न्यायालय इसी प्रकार का न्याय देता रहे तो अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। एक अपराधी को छोड़ने से वहाँ पूरे देश में अपराधियों के मंसूबे जरा मजबूत हुए और उसके कारण लोगों की न्यायपालिका पर विश्वास कमज़ोर हुआ। करोड़ों रुपए पहले तो गरीब आदमी थाना कचहरी के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसी कारण कि उसे न्याय नहीं मिलता है और सालों सालों पे मुकदमे तारीख पे तारीख लगने के बाद और इतने महंगे वकील सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट में लाखों रुपए फीस लेने के बाद जब फैसला आता है तो किरण नेगी टाइप का आ जाए, अंकिता भंडारी टाइप का जब हमने ये देखा कि किस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिनको दोषी ठहराया था, जिन्हें भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने दोषी ठहराया था, उन अपराधियों को बरी करने का भी काम, उस मुकदमे को भी जमी दोज करने का काम सर्वोच्च न्यायालय ने किया। इस प्रकार अगर सर्वोच्च न्यायालय अपराधियों के पक्ष में खड़ा नज़र दिखे तो देश में न्याय कैसे होगा, अपराधों पर अंकुश कैसे लगेगा। इसके लिए देश के सामने गंभीर प्रश्न है। जहां सरकारें हैं, सरकारें एक तरफ शराब का 2% के लिए पूरे देश में शराब का गटर बनाने जा रहे हैं और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय में भी जो उन्होंने कहा था कि नेशनल जो ये हाईवे है, हाईवे में जो किनारे पे शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, उसमें भी राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ये सर्वोच्च न्यायालय की आंखों में धूल झोंकने का काम करके उन्हें राज्य स्तरीय सड़क बनाकर वहाँ पर नाम बदलने से ही उस मामले को जमी दोज करने का काम किया। इसलिए जब तक अरब देशों की तरह यहाँ अभी हमने देखा कि ईरान और सऊदी अरब में किसी अपराध की सार्वजनिक रूप से अभी गंभीर में एक जो खिलाड़ी रहे क्रिकेट के सांसद भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये दिल्ली में तेजाब की जो घटना हुई, उस घटना के गुनाहगारों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। जब तक इन अपराधियों को त्वरित एक साल में और न्यायपालिका को जवाबदेही न बनाई जाए, इनको महीनों की गर्मी की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी ये हटा करके इनको भी एक वेतनभोगी की तरह, आम वेतनभोगी का जवाबदेही होनी चाहिए। अगर ये समय पे इतने केसों का निपटारा नहीं करे, लाखों करोड़ों केस पड़े हुए हैं न्यायपालिका में, सरकारें न्यायपालिका में तुरंत पद भरे और ये परिवारवाद जो चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय में कि जज ही नियुक्त करेंगे आपस में, एक का भाई किसी का बहन किसी का रिश्तेदार एक दूसरे के रिश्तेदारों को भरते रहेंगे, देश में न्याय नहीं होगा। इसलिए एक स्वतंत्र लिखित जब जांच, जब सिविल सर्विस की तरह इसमें भी अखिल भारतीय न्यायिक प्राधिकरण की तरह देश के सर्वोच्च न्यायालयों में चुने जाने चाहिए, तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक कि यहाँ की व्यवस्था जवाबदेही न बनेगा। अगर संसद उस मामले में कानून बनाती है, न्यायपालिका सही ढंग से क्रियान्वित नहीं करती है, तो जजों को भी इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। अगर ये सर्वोच्च न्यायालय के जज को ये होना चाहिए जिसने अपराधियों को छोड़ा, क्या आखिर कातिल कौन है, उन्हें बताने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर जांच एजेंसियां कमज़ोर करती है तो जांच एजेंसियों को जवाबदेही देनी चाहिए और उनको दंड का भागी होना चाहिए। और अगर इस प्रकार के जब तक केस यहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक इस देश में न्याय नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।